और सीधा उज्जैन चलेंगे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना श्रावण उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उज्जैन से तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का जो शुरुआत है आगाज करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि दीप प्रज्वलित कर यहां पर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सॉलिटेयर होटल में रक्षाबंधन उत्सव और श्रावण उत्सव कार्यक्रम है, जहां पर लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दौरे पर हैं। सीधे तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां पर श्रावण उत्सव और रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। स्थान पर बैठकर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पदक पर बैठकर राखी बंधवा। देखिए, सावन का महीना मेले का अपना महत्व होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबको संबोधित करें। हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रोजा जी, थोड़ा सा चलना हो जाए, फिर हम माननीय संसद जी हम सबको संबोधित करेंगे। चलो, भारत माता की जोरदार बोलो, भारत माता की, भारत माता की, बाबा महाकाल महाराज की, आज के आनंद की, हमारी सभी बहन बेटियों की आज बड़ा हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आदरणीय मोहन यादव जी उपस्थित हुए हैं। रक्षा सूत्र बनवाने आपके समक्ष यशस्वी
तस्वीरें उज्जैन की हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दौरे पर हैं और लाडली बहनों से राखियां बंधवा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो लाडली बहना उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन प्रवास पर हैं और आप देख सकते हैं कि लाडली बहना जो है कैसे उनको राखी बांध रही हैं। और श्रावण उत्सव सावन माह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हर जिले के दौरे पर रहते हैं, जहां पर वह रक्षाबंधन श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, शामिल होते हैं। साथ ही लाडली बहनाओं से रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाती हैं राखी बंधवाकर। तो उज्जैन दौरे की तस्वीरें आप दिख रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सॉलिटेयर होटल में पहुंचे हैं, जहां पर रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी आपने तस्वीरें देखी थी कि दीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की थी और अब लाडली बहनाओं से राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री लाडली बहनाओं से राखियां बंधवा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्रावण उत्सव कार्यक्रम और रक्षाबंधन कार्यक्रम में शिरकत करने सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। भारी संख्या में यहां पर लाडली बहनाएं पहुंची हुई हैं और उनको राखी बांध रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सॉलिटेयर होटल की ये तस्वीरें हैं, उज्जैन की तस्वीरें जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। हमारी सभी बहनों की जो भी मनोकामना है वो पूर्ण है करे, बहनों को समृद्धशाली और यशस्वी करे। इतना कहने में अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हो गया। अरे भैया भैया इनसे करा तो कुछ भी नहीं करेगा भैया, कुछ भी नहीं करेगा, कैसे बनाओगे? उज्जैन के जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन प्रवास पर हैं, श्रावण उत्सव और रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी लाडली बहनों से राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये उज्जैन के सॉलिटेयर होटल की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। श्रावण उत्सव कार्यक्रम में यहाँ पर वो लाडली बहनों से पहले तो राखी बंधवा रहे हैं, इसके बाद लाडली बहनों से जो है संवाद भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्रावण उत्सव कार्यक्रम रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहां पर लाडली बहनाएं जो है उनको राखियां बांध रही हैं और बात की जाए तो इसके बाद लाडली बहनों से वो संवाद भी करते हुए नजर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ये तस्वीरें जो हैं उज्जैन की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्रावण उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हैं, शिरकत कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री उज्जैन के प्रवास पर हैं, आज रात वहीं पर रुकेंगे और कल सुबह जो है बाबा महाकाल की सवारी यानी कि अंतिम सोमवार को दर्शन करेंगे और बाबा महाकाल की सवारी में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो ये तस्वीरें उज्जैन की हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दौरे पर हैं, श्रावण उत्सव कार्यक्रम और रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरीके से मुख्यमंत्री अपनी लाडली बहनों से जो है राखी बंधवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उज्जैन की जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं लाडली बहना और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में। रक्षाबंधन का पर्व चल रहा है, वैसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हर जिले का दौरा कर रहे हैं और लाडली बहनाओं से राखी भी बंधवा रहे हैं।
आपके सामने ये सौभाग्य सामने एक भैया हमारे लिए भोपाल से रक्षा बंधन के तौर पर हम सबके बीच में इस प्रकार से पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री रक्षा बंधन बना है। उसी क्रम में वो आज हम सबके बीच में रक्षा बंधन के लिए आए हैं। कोई भाई राखी गरम में खाना होगा तो आदरणीय भाई साहब के सम्मान में जो सभी बहनों का स्वागत कर रहे हैं। डी के बाहर जाना है। अरे भाई साहब हो जाएगा। आदरणीय भाई साहब आप सभी बड़ी राखी यहाँ पर आदरणीय भाई साहब को आगे के सभी लोग अरे आगे
मांगता हूं, सबका आशीर्वाद धूमधाम से मिलना चाहिए। मिले तो कंजूसी से मत लो। रक्षाबंधन का पावन पर्व, सावन का महीना और कालों के काल महाकाल की नगरी, हर हर महादेव। मां हरसिद्धि, मां गढ़कालिका, मां चामुंडा, मोक्षदायिनी क्षिप्रा और अब तो नर्मदा जी का भी आशीर्वाद बहुत बहुत मिल रहा है। तो नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। बहनों में आज सुबह से ही लगातार रक्षाबंधन के उत्सव में एक तरह से डूबा हुआ हूं। और बहनों की राखी भी क्या राखी है, कोई इधर से खेत रही, कोई उधर से खेत। तिलक लगाता हूं, कार्यक्रम करता हूं, फिर जाकर मुंह धोता हूं, फिर आता हूं, कोई गाल पे तिलक लगा रही, कोई मुंह पे तिलक लगा रही। राखी का तो आनंद ही ऐसा है और होना ही चाहिए। मैं ये जानता हूं कि आपके एक एक मोहल्ले वार्ड में जब आता था तो दोनों हाथों में यहाँ तक राखी बनती थी। और मेरा भी प्रयास रहता कि बहनों के स्नेह का बंधन है तो कोई कैंची से नहीं काटता, इसको बाकायदा खुलवाना पड़ता है एक एक गठान से। जितनी कस के आप बांधते हो उतनी मेरे को खोलने में थोड़ी सी ताकत लगाना पड़ती। लेकिन ये जो प्रेम है, ये प्रेम भूतो न भविष्य में। यशस्वी प्रभारी मंत्री के लिए अभिनंदन करो हमारे बीच गौतम टेटवाल जी का। जोरदार अपना अभिनंदन हमारे अपने सारंगपुर के रहने वाले रानी रूपमती और बेजू बावरा मांडव का सबने नाम सुना होगा, लेकिन मालवा का इतिहास भी याद रखो। बेजू बावरा और रानी रूपमती के साथ अकबर ने सरकार में अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए पूरे देश पे कब्जा करना चालू किया। तो बड़ा भारी युद्ध हुआ सारंगपुर के पास और बाज बहादुर मारे गए। वो मकबरा वही बना हुआ जहां से हमारे अपने सांसद विधायक भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, सारंगपुर के पास। इसका नाम सारंगपुर भी इसीलिए, ये सुर की नगरी और संगीत की राजधानी रही है, इसलिए पास में शाहजहांपुर, शाहजहां के नाम का, और उसके पास में सारंगपुर। सारंगी भी क्या बजती थी, आनंद आता है। लेकिन सारंगी बजेगी नहीं बजे, हमारे प्रभारी मंत्री जी धूम बजा रहा है अपने यहाँ पे, यहाँ से वहां तक अपने क्षेत्र में काम करते हुए। जोरदार अभिनंदन करो गौतम टेटवाल जी का। तकनीकी शिक्षा मंत्री, यहाँ के प्रभारी मंत्री, मेरे अभिन्न मित्र। इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल का नाम हवा होता है, मालूम है कि नहीं? नल, नील और सबसे भारे अनिल। जोरदार माननीय सांसद जी के लिए, अनिल फिरोजिया जी के लोकप्रिय सांसद। जीतने का एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। विकास के मामले में भी लगातार आगे चलते हैं और बुद्धि के आगे क्लास में टुकड़े करो, बुद्धि से ऊपर क्या। जैसे दही के ऊपर मक्खन और मक्खन के ऊपर घी, ऐसे बुद्धि के ऊपर विवेक होता है। तो विवेक जोशी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो वो विवेकवान होता है, और विवेकवान जो होता है वो प्रज्ञावान भी होता है। प्रज्ञावान ज्ञान चक्षु खोलने का काम करता है, और ज्ञान चक्षु जिसके खुल जाए उसके वर्तमान के आंखों के चक्षु की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी आंख बंद कर ले और दुनिया देख ले, उसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। मैं आज के अवसर पर हमारे लोकप्रिय महापौर मुकेश कटवाल जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मुकेश कटवाल जी महापौर नगर पालिका निगम उज्जैन, और बहन कलावती दीदी सभापति नगर निगम उज्जैन, उनका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे यशस्वी और संगठन के कई दायित्वों का निर्वाह कर चुके
मेरे कॉलेज के समय के मित्र अनिल जैन कालू हेड़ा विधायक उत्तर, ये जयसिंहपुरा की भी अलग कहानी है। आधा उत्तर में आधा दक्षिण में, जिसको जो मान ला मान ले। एक पट्टी उत्तर और एक पट्टी, वाह, ऐसा भी कोई विधानसभा का क्षेत्र होगा। बाबा महाकाल की पीठ की तरफ का, बाबा महाकाल के साथ मां हरसिद्धि का पूरा आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र के लिए। हमारे महामंत्री संजय अग्रवाल जी, सत्यनारायण खोलवाल, कहा सत्यनारायण जी, विशाल जी, और इस मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे धाकड़ नेता पंकज जी, जोरदार पंकज जी का भी अभिनंदन करो। मंच के पीछे बैठे हुए हमारे सभी मान्य नेतागण, मंगल काका, रवि भाई, डॉक्टर जाटवा जी, यहाँ की पार्षदगण, भारती से लगा करके सारी महाभारती तक हमारी सारी बहनें, जोरदार अभिनंदन कर दो। विजय विजय, मंगल मंगल। प्रकाश दिला रहा है और आनंद आ गया है। पूरा आयोजन इतना जबरदस्त है। युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के मंत्री है ना, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, और आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। मूल भाषण का तो नंबर ही नहीं आया, इतने सारे नेता बैठे हैं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कहीं जाऊं नहीं जाऊं, अगर महाराजवाड़ा में नहीं आया तो खेत में नहीं जाऊंगा, ये पक्का, बिल्कुल पास का ही है। जो घर में बैठ के घर का आनंद आता है वो हमारे महाराजवाड़ा का, इस मंडल का आता है। आज से कुछ साल पहले महाराजवाड़ा की पहचान थी उज्जैन शहर में एक गांव। कहां है तो 8 मील के लोग कहते थे जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा मतलब एक गांव। और यह महाराज जयसिंह ने बनाया भी था, तब भी ये विशेषता थी। प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहूंगा, ये जयसिंहपुरा जब बनाया था तो जयसिंहपुरा में जिनकी जमीन नदी के पार, उसको एक मकान जयसिंहपुरा में दिया। पटवारी के नक्शे पे अक्ष में दोनों जगह का उल्लेख है, उधर जमीन इधर मकान, ऐसे करके पूरा जयसिंहपुरा बसाया गया। और जयसिंहपुरा में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो आमतौर पर जयसिंहपुरा की पहचान थी कि 5 बजे पहले चले जाना होगा, नहीं तो क्या भाई में क्या बहन सब भारत माता की जय मिलेंगे। भोले भाले अपनी मेहनत करने वाले लोग कोई कम नहीं पड़ते, भाई से बहन नहीं ना बहन से भाई नहीं। महाराजवाड़ा थाना के सारे जवान सब पे भारी, अपने भारत माता की जय, जयसिंहपुरा का अपना बस्ती। लेकिन मैंने कहा था कि समय के साथ बदलेगा और ये फ्रीगंज के ऊपर भी भारी पड़ेगा। हल्की भाषा में बोले तो फ्रीगंज को भी कई गुना पीछे छोड़ने में बात की प्रसन्नता मैं बार बार बोल रहा हूं। आप बताओ अपने में से कौन कौन बहनों ने मेरी राखी बांधी थी पिछली राखी पे? जिनने राखी बांधी हाथ खड़े करो, जिनने बांधी थी। उसके पहले भी बांधी थी वो भी हाथ खड़े करो। गली गली मोहल्ले मोहल्ले ढूंढ ढूंढ के, और लाडली बहना के खाते में किन किन को पैसा आया वो भी हाथ खड़े करो।
अरे बाप, अभी तो मैं आया ही नहीं, पैसे पहले आ गए। जोरदार अभिनंदन करो अपने आप का हमारी बहनों के लिए। ये आपके ही आशीर्वाद का प्रताप है। आपके कारण से प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों के खाते में पैसे गए। आप सबको बधाई देता हूं। आप सारे बहनों को प्रणाम करो। जो भाग्यशाली है, आपकी राखी में इतनी ताकत है, ये मैं पहली बार समझ में आई। मुझे क्या मालूम ऐसे राखी बनती है। बहनों ने राखी क्या बांधी, उधर सरकार ही पूरी मेरे को मिल गई। आपको सबको प्रणाम करता हूं। इसलिए हमने भी तय कर दिया, बाबा महाकाल की नगरी में यहां तो सारे त्योहार झूम के मनते, आनंद से मनते हैं। तो जब से सरकार बनी, क्या संक्रांत जैसे जैसे पतंग आकाश में ऊंची उड़ती जाती है, सरकार की भावना बहनों को आगे बढ़ाने के लिए पतंग से होड़ लगाती, पतंग से ऊपर आसमान में। अरे बहनों का भला हो जाए तो भाई और घर का तो अपने आप भला हो जाएगा। आप सबको प्रणाम करता हूं, आपकी कामना करता हूं, आपके लिए सुख की कामना करता हूं। जीवन में हमारे लिए, हमारे परिवार में अगर बहनों का अगर स्थान नहीं है तो घर वो अपशकुनी माना जाता है, वो घर कलंकी माना जाता है। जिस घर में बहन बेटी नहीं हो, उस घर की रौनक नहीं रहती, उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। मेरे एक दोस्त है, उनके घर में 7 भाई है। कॉलेज, माधव कॉलेज के प्राध्यापक रहे हैं, आजाद नगर में रहते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। अब वो मेरे से कहते कि हमको सबसे ज्यादा रक्षाबंधन का करती है। तो मैंने कहा ऐसा रक्षाबंधन में कि तुम तो 7 भाई हो। बोले हाँ, इसीलिए तो झगड़ा है। मैंने 7 भाई के झगड़े में क्या झंझट है? बोले झंझट ये कि बहन बेटी होती तो घर की मर्यादा रहती। हमारी माँ बाप के सामने हम बड़े हुए तो वो घर में ऐसे घूमते घूमते, बहन बेटी रहे तो घर से कपड़े पहन के रहे, बहन बेटी नहीं हो तो घर की मर्यादा का भी संकट आ जाता है। ये अपने लिए कितनी सामान्य, कितनी महत्व की बात है। बहन बेटी के कारण से हमारे सारे तीज त्योहार, अरे क्या मानने मराठी बहनें थी, और क्या वंदनवार लगता है, होली दिवाली का क्या आनंद आता है। और थक के आओ तो भजिए, पूड़ी, खीर, लड्डू खिला रही थी बहनें भी बहुत सारी। लेकिन मुझे ये सारा आनंद इसलिए मिलता है कि आपका, हमारा जो पार्टी का जो महत्व, इस पार्टी के आधार पर मैं भाजपा कांग्रेस तो नहीं करूंगा, लेकिन सांस्कृतिक संबंध जो हमारा है, ये संस्कृति हमको जोड़ती है। और इस भारतीय संस्कृति की विशेषता है, यूनान, मिस्र, रोम कई आए कई गए, लेकिन ये सारे आने वाले आक्रांता हमारे तीज त्योहार और हमारी अपनी संस्कृति पे अटूट निष्ठा, इसके कारण से इनके कई हते पते नहीं लगे। यूनान, मिस्र, रोम, कितने बड़े बड़े देश थे, सब खत्म हो गए। लेकिन चट्टान की तरह दुनिया के सामने अगर कोई देश टिका हुआ है, उस देश का नाम है भारतवर्ष, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये हमारी संस्कृति है। इसी स्थान पर बैठ करके यही मुगलों की सेना को नाको चने चलाने का काम जयसिंहपुरे ने किया है, जिसका नाम जय सिंह, जय करने वाला पूरा, पूरे मालवा की लड़ाई लड़ाने का, और अपने बलबूते पर मध्य प्रदेश की देश में खगोलीय ज्ञान का सूरज जगाने वाला ये जयसिंहपुरा, जिसके पास जंतर मंतर का अमूल्य धरोहर है, काल की नगरी, महाकाल की नगरी में धूप घड़ी के आधार पर समय का हिसाब लगाने वाला अगर कई यंत्र है, और 5 भारत की प्रयोगशाला में, जिसको जंतर मंतर कहते हैं हल्की भाषा में, वेधशाला में, अगर वो कोई वेधशाला सबसे महत्व की है तो मुझे गर्व है वो मां छिपरा के किनारे उज्जैन की जंतर मंतर है। ये हमारा सबका सौभाग्य है। और आपने वोट दिया तो वोट की ताकत क्या होती है, जो हमारी अपनी समय की गणना है, जिसके कारण से उज्जैन का महत्व दुनिया में जाना जाता है। ये काल की नगरी, महाकाल की नगरी, महादेव की नगरी, महादेव के तो हम
मौत का कारण क्या है? हेलो भाई साहब ये चल रहा है, आवाज आ गई इसमें। मौत का कारण क्या है? सत्यानंद जी नहीं, क्या है मंत्री जी, कलेक्टर साहब, मौत का कारण क्या है? जीवन जीवन है वैसा, जीवन है, जीवन है, जीवन है, जीवन है, जीवन जीवन जीवन। मौत का कारण जन्म, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु के तरीके कोई भी हो सकते हैं, बीमार होकर मरेगा, अचानक मरेगा, कोविड से मरेगा, अटैक से मरेगा, पानी में डूब के मरेगा, लेकिन जन्म अगर हुआ है तो उसको मरना ही पड़ेगा। और मौत के जाने और आने के क्रम में जितना अच्छा हाथ में अपने हो जाए, वो आदेश देने वाले देवता अगर कोई है वो बाबा महाकाल है। हमको इस बात का आनंद है। काल के देवता, महाकाल के देवता, इसलिए आपके वोट से विधायक तो बना, इसलिए महाकाल की कीर्ति, प्रसिद्धि और उनकी जय जयकार, उनके आभा मंडल लगातार बढ़ाने के लिए हर बार प्रयास करता हूं। और इसीलिए आपने देखा जंतर मंतर 300 साल पहले बना, लेकिन वैदिक घड़ी तो प्रधानमंत्री के माध्यम से अभी लोकार्पित करे अपन ने। वैदिक घड़ी महाकाल के इस प्रांगण में जयसिंहपुरा के अंदर ये वैदिक घड़ी अपने सभी शुभ मंगल मुहूर्त बताने की घड़ी है। इसका समय का गणना का तरीका भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ रात की 12 बजे दिन निकलता या दिन बदलता ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय ये 24 घंटे गिने जाते। इसलिए इस सूर्योदय से उस सूर्योदय में हमारे सभी मुहूर्त, उस मुहूर्त के आधार पर समय का निर्धारण होता है। जैसे गणित के विद्यार्थी होंगे आप, तो गणित के विद्यार्थी के आधार पर बताएंगे कि राशि का भी पथ होता है। हमारे लिए तो आज तो रक्षाबंधन का आनंद है। मेरी क्लास चालू हो गई, मैं माफी चाहता हूं, आपको बधाई देता हूं। बहनों का आशीर्वाद ऐसे धूमधाम से मिलता रहे। आपके बीच में कोशिश की थी कि मैं हर एक से रक्षाबंधन बनूं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपने वोट दिया, आपके बलबूते पर सरकार का मुखिया बना, लेकिन मुखिया ने मुख्य सेवक करके सामने आया। आपका प्रेम मिलेगा, पूरे प्रदेश में ऐसी सेवा करते रहेंगे, इसीलिए आपका आशीर्वाद की ताकत लेने आया। अब आपने अगर बड़ी जगह भेजा तो कीमत तो आपको भी चुकाना पड़ेगी। आपके बीच घूम घूम के राखी बंधवाता था। अब आपने कहा कि भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो आप भाव की राखी बांध रहे हो, ये मान के चलो। तो मेरे हाथ में राखी आ गई, हमारी सारी बहनों ने राखी मान ली है। मान ली कि नहीं मान ली? जरा हाथ में ताली वाली बजा के बताना कि हाँ बन गई राखी। आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे, और इसीलिए आपको प्रणाम करते हुए सब पे पुष्प वर्षा की है। हम सब जानते हमारे यहाँ देवता भी प्रसन्न होते तो वो पुष्प वर्षा करते हैं। हमारी बहनों को प्रसन्न करने के लिए बाबा महाकाल के माध्यम से मुझे हाथों में पुष्प आए, लगता भगवान ने आशीर्वाद उड़ाया आप सबके ऊपर। भगवान को प्रणाम करता हूं, उन्होंने मुझे मौका दिया। ये बाबा महाकाल की कृपा है। हमारे हाथ में ना पैदा होना है, ना हमारे हाथ से हमारी मर्जी से मरना है, लेकिन जाने और आने के क्रम में बाबा के आशीर्वाद से अपने हाथ से अच्छे अच्छा काम होते जाए, दुनिया में हम भला करते जाए, जो काम मिले पूरी उत्साह ऊर्जा उमंग के साथ करते जाए। और उज्जैन का नाम ही, उज्जैन का अर्थ है उज्जैनी, उज्जैनी अर्थात उत्कर्ष की नगरी। जैसे आजकल एयरपोर्ट पे एस्केलेटर रहते हैं, आप एक कदम बढ़ाओ 2 कदम
के अंत में मैं आभार के लिए माननीय जिलाधीश महोदय नीरज सिंह जी से आग्रह करता हूँ जो यहाँ आए और कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। माननीय जिलाधीश महोदय। प्रदेश के मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज प्रातः से सुबह 10 बजे से अभी तक 5 कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति के माध्यम से सभी बहनों को आशीर्वाद भी मिला है और रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद बैंक की